नमस्कार, मेरा नाम नागेश भगवान कोहली है। आप सभी को मालूम है कि कोहली फैमिली बोलेगा तो एकदम फेस्टिवल स्पेशल रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे हर महीने का जो संकष्टी होता है गणेश जी का, वो भी हमारे लिए त्यौहार है। तो हर त्यौहार में आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में संगीत तो लगता ही है। हमारे यहाँ पे जन्म से लेके मृत्यु तक संगीत चलता है। किसी का जन्म होता है तो सब खुश रहते हैं, तो संगीत चलता है। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे यहाँ पे जाते समय आगे भजन चलता है। तो कुछ मतलब जो हम लोग निर्वाणी से अभंग ऐसा मराठी में बोलते हैं, तो उसके आगे ब्रास बैंड भी बजता है। सामाजिक कार्य में उनका बहुत बड़ा नाम है, तो उनके लिए रिट्रीट, बिगुल का रिट्रीट भी दिया जाता है। मैं ये सब में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। भजन करना है तो मैं मृदंगम बजा लेता हूँ, और बिगुल तो हमारे यहाँ पे गांव में 2-3 लोग हैं जिसमें मैं भी हूँ। मुंबई में देखेंगे तो हर एक कोलीवाड़े में आपको ब्रास बैंड दिखाई देगा आपको। बिकॉज ऑफ हम लोग का जो पहले से बिजनेस है वो है फ़िशिंग का, और फिशिंग के लिए जब जाते हैं तो जो फॉरेनर्स है उनके जो शिप्स है उनसे मुलाकात होती रहती है। तो उनकी पास से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना या फिर मिलना हमारे लिए, शाम को आने के बाद उसका प्रैक्टिस करना, क्योंकि दूसरा कुछ पहले तो टेलीविज़न थे नहीं, तो इसलिए हम लोग म्यूज़िक में पहले से मतलब जुड़े हैं हम लोग। मैं ब्रास बैंड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं ब्रास बैंड में पहले टैमरिन बजाता था, फिर बाद में एक 4th 5th में मैंने ड्रम्स बजाना चालू किया। मामा जी मेरे ठापडोल बजाते थे, मैंने ड्रम्स बजाना चालू किया। तो ये रिदम इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलते खेलते मेरे जो छोटे मामा जी है वो अल्टो सैक्सफोन बजाते थे। तो सैक्सफोन वो बजाते थे तो मुझे लगा कि ये सैक्सफोन का जो टोन है, क्योंकि क्या देखिए ब्रास बैंड में क्लारिनेट, अल्टो सैक्सफोन और ट्रम्पेट, और पहले इफोनियम भी होता था। तो ये सब मतलब ये सब इंस्ट्रूमेंट्स में से अट्रैक्टिव तो आपको पता है सबको, वो अल्टो सैक्सफोन का अट्रैक्शन रहता है। तो अल्टो सैक्सफोन की तरफ अट्रैक्शन मेरा था। मामा जी को देख देख के मैं बोला चलो एक बार बजा के देखते हैं। तो मामा जी जैसे ही ऑफिस में गए तो मैंने निकाला। गॉड गिफ्टेड होने के कारण मुझसे बज भी गया वो। हमारा जो कोहली ट्यून्स है वो मैं बजाना चालू किया। जैसे ये गाना है, ये टीम कैची चोली बाय रंगान फुलाईली, ये कोहली लोगों का एकदम शादी हो या कोई भी त्यौहार हो, ये गाना बजता ही है। मैं शायद 10th में था, तो 10th में मुझे बोले कि आप क्लानेट सीख जाओ। मैं थोड़ा गुस्सा किया, मतलब थोड़ा नाराज़ था कि मुझे तो अल्टो आता है, उनको पता है, लेकिन उनका मानना था कि तो क्लानेट सीख, जो क्लानेट बहुत हार्ड है। हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी था क्लानेट का। तो क्लानेट में सीखने गया। श्री वैजनाथ वैती जी है जो थाना में रहते हैं, तो उनके पास मैं 7 दिन गया, क्योंकि क्लानेट का जो फिंगरिंग है उसके जो अपर्स नोट है, जो मतलब ऑक्टेव, जो हाई ऑक्टेव है, वो ऑक्टेव में आपको फोक की इस्तेमाल करनी पड़ती है। और एक धुन में आपको क्लानेट पे एक थोड़ा बजा के बता रहा हूँ।
ये क्लारनेट, सैक्सोफोन, ये बजाते बजाते कुछ ग्रुप्स मिल गए जो छोटे मोटे शोज़ करते थे, स्टेज शो। तो अलग अलग ग्रुप में मुझे बुलाते गए, तो ऐसे करके जर्नी चालू हो गया। हम लोग जो ब्रास बैंड बजाते थे, वो ब्रास बैंड खाली मतलब कोहली म्यूज़िक बजा रहे ऐसा नहीं है। हमें अलग अलग ऑर्डर्स आते हैं। तो समझिए पंजाबी के यहाँ पे जाना है तो उनके कुछ सॉन्ग बजाना है, गुजराती के यहाँ जाना है तो गुजराती सॉन्ग बजाना है, मराठी के यहाँ पे जाना है तो महाराष्ट्रियन जो ब्राह्मण लोग रहते उनके तो बहुत टिपिकल मतलब एकदम ऐसे सोबर सॉन्ग रहते, जैसे तो अभी समझो हम लोग पंजाबी लोगों के पास जा रहे हैं तो पंजाबी में हम लोग बजाएंगे, समझिए गुजराती के पास जा रहे हैं तो हम लोग मैंने आपको बताया कि हमारा जो गाँव है वो मतलब आर्टी स्पेशल गाँव है। आप हर एक गली में जाएंगे, हर एक घर में आपको कुछ ना कुछ बजाने वाला या फिर ड्राइंग, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई बोंगो बजा रहा है, कोई क्लानेट बजा रहा है, कोई ट्रम्पेट बजा रहा है। मैं ट्रम्पेट बजाता था, क्लानेट भी बजा रहा हूँ, अल्टो भी बजा रहा हूँ। जगन्नाथ मनसेकर जी जो हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, वो क्लानेट में एकदम मास्टर थे। और क्लानेट उनके जैसा मतलब क्लानेट आप सुन रहे हैं कि फ्लूट सुन रहे हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। जो मैंने पहले गाना बजाया था आपको मी डोलकर, वो क्लानेट उन्होंने बजाया और उसका आप सुनिए पूरा गाना, उसमें आपको थोड़ा अल्टो का भी फील आएगा। ल ल ल ल ल ल ल ल वो उनका स्टाइल ही अलग था बजाने का। तो वो शो में मिले मुझे, तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि देखो नागेश, ये क्लारनेट, अल्टो और ट्रम्पेट ये तू बजा रहा है अच्छा, लेकिन वो ट्रम्पेट बजाना नहीं, तेरा पिचिंग ख़राब हो जाएगा। पिचिंग मीन्स व्हाट? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ई फ्लैट क्लारनेट है, ये सी का क्लारनेट है, इसका माउथ पीस अलग है, इसका रीड अलग है, इसका माउथ पीस अलग है, इसका रीड और इसका रीड सेम है। ये बी फ्लैट क्लारनेट है, इसका रीड और माउथ पीस अलग है। ये सोप्रानो का माउथ पीस और रीड अलग है, अल्टो का माउथ पीस और रीड अलग है, टेनर का माउथ पीस और रीड अलग है, सोप्रानिनो का सबसे ही अलग है। इसमें सबसे छोटा रीड और सबसे छोटा माउथ पीस। सबसे पिचिंग में डेंजर ये है, आप जब भी एम्बुशर सेट करते हैं किसी क्लारनेट का, अल्टो का, तो वो आपको इंसर्ट करना पड़ता है। और ट्रम्पेट का ऐसा है कि आपको दबाना पड़ता है होठों पे। उसका स्टील का मतलब मेटल का माउथ पीस होता है उसका, तो वो प्रेशर क्रिएट होता है ये आगे वाले टीथों पे और होठों पे, और यहाँ पे ऐसा है कि टीथ से दबाना पड़ता है ऊपर का माउथ पीस। तो पिचिंग का जो भी प्रॉब्लम है वो ट्रम्पेट की वजह से मुझे आ सकता है, तो इसलिए मैंने उनका कहना माना और मैंने ट्रम्पेट कम्प्लीटली बंद कर दिया। तो मैं टोनल क्वालिटी के बारे में आपको बोलता हूँ कि जैसे मैं बड़ा होते गया, सीखते गया, उसमें मुझे फिर पता चला कि यार ये जो अल्टो बज रहा है जो हिंदी गानों में, जैसे गाता रहे मेरा दिल या फिर है दुनिया उसी की, तो बहुत अच्छा लगता है सबको सुनने में।
लेकिन मुझे तब तक ये मालूम नहीं था ये बजाया किसने है। अच्छा लग रहा है सुनने में, फिर वो कॉपी कर रहा था। फिर जैसे धीरे 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 मुझे एक दूसरे से मतलब जो जो आर्टिस्ट थे उनसे पहचान होने लगी, तब मुझे मतलब पता चला कि ये सब चीज़ें मनोहरी सिंह जी ने बजाई है। तो मनोहरी सिंह कौन है, तो गाने सुनते सुनते फिर मुझे ये पता चल रहा है कि पंचमदा के साथ वो बजाते थे और पंचमदा के अरेंजर भी थे। 2007 में जनवरी में मैं उनका शो देखने को गया था यशवंत नाट्य मंदिर। तब मैं उनको रूबरू पहली बार देखा, अच्छा ये मनोहरी दा है। और फिर 2010 में श्री आनंद भारती समाज, जिसका 100 साल जब वो संस्था को पूरा हुआ था, तभी मेरा ये था कि थाने में गडकरी रंगायतन में इंस्ट्रूमेंटल शो रखूं जिसमें दादा खुद हो। तो मैं मिलने के लिए गया तभी, तो जो उनके साथ फ़ोटो निकाला है वो आज भी डीपी में वही फ़ोटो है मेरा। तीसरी बार मैं उनके फ्यूनरल में गया था। 3 बार ही मनोहरी दा को देख पाया हूँ। इंस्पायर होने का कारण ये है, उनका टोन एक रोल टोन है। जैसे देखिए ये सैक्सोफोन जो है, अल्टो सैक्सोफोन, ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को इंडियन म्यूज़िक में उन्होंने इस बखूबी से ऐसे ढाला है कि आपको पता नहीं चलेगा यार हम लोग अल्टो सैक्सोफोन सुन रहे हैं या क्या सुन रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक थोड़ा डेमो देता हूँ मैं अल्टो सैक्सोफोन का। मतलब दादा का बात चल रहा है तो अल्टो सैक्सोफोन हाथ में ना हो तो फिर ये कुछ मतलब ही नहीं बनता। जैसे मैंने बताया आपको कि ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, तो वेस्टर्न वाले क्या करते हैं, थोड़ा स्टैक्काटो बजाने का उनका स्टाइल है। जैसे लेकिन दादा ने क्या किया, दादा ने अल्टो सैक्सोफोन को एक लेंदी नोट और वॉइस के नज़दीक लाने का कोशिश किया है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बजा के बता रहा हूँ। हर कोई बोलता है कि मैं हमेशा सबको बोलता हूँ लॉन्ग नोट का प्रैक्टिस कीजिए। लॉन्ग नोट का क्यों? क्योंकि जब भी होल्ड नोट आता है किसी भी म्यूजिशियन का, सिंगर का, तभी वो क्या प्रैक्टिस करता है, वो क्या कर रहा है, वो ट्यून है या डी ट्यून है, वो सब समझ में आता है जब आप होल्ड नोट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दादा का एक पार्ट है, गाता रहे मेरा दिल। तो आप सोचिए, ये होल्ड नोट है, सब होल्ड नोट से। लेकिन आपको अगर होल्ड नोट पे कंट्रोल नहीं होगा तो आपका बजाना मतलब उतना अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए दादा ने ये भी पार्ट बजाया, 4 नोट है। कुछ लोग बोलते हैं यार ये तो सिंपल है, दादा के जैसा आज तक नहीं बजा पाए हम लोग। तो मैं ओ हंसनी का जो इंट्रो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बजा के। ये जो मैं बजा रहा हूँ, ये मेरा जो लहजा है, ये दादा जैसे बजाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप दादा का सुनिए, उनका इतना साउंड आएगा और ऐसा रोल टोन आएगा। लॉन्ग नोट मीन्स क्या है? लॉन्ग नोट बोले तो क्या है, कोई भी एक सुर पकड़िए। अभी देखिए बजाने के मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ, लाउड, सेमी लाउड और एकदम सॉफ्ट। हमने क्या करना है, लंबी सांस लीजिए, घड़ी की तरफ देखिए। आपके सामने घड़ी है, अगर कम से कम 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, इतना लॉन्ग नोट होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाता है। सांस खत्म हो गई, सांस छोड़िए। नेक्स्ट नोट।
जैसे यहाँ से यहाँ पे भी सुनाई नहीं देगा आपको। इतना सॉफ्ट क्यों प्रैक्टिस करना है, तब आपका पिचिंग एकदम फिट हो जाएगा, आपका एम्बूचर सेट हो जाएगा। आप लाउडली बजाएंगे, प्रेशर से बजाना नहीं है। बजाते समय आपको स्टमक खींच के बजाना है। आप स्टमक को खींचिए और कोई पार्ट बजाइए, देखिए कितना बढ़िया बजेगा और सब ताकत से बजेगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में। देखिए आप एंजॉय कर रहे हैं तो सामने वाला एंजॉय करेगा। 2010 में मैं उनके पीछे बैठा था, उनका एक रिहर्सल था, वहाँ पे मैं गया था। तो वो रिहर्सल में मैं देख रहा हूँ मेरे आगे दादा खड़े हैं, मैं स्टेप्स पे पीछे बैठा हूँ, लेकिन वो जो बजा रहे हैं उनके जैसा जो 82 उम्र था उनका, वो आज भी मेरे से नहीं बज रहा है। हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं जो सोप्रानो और टेनर के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम है श्यामराज जी। श्यामराज जी के साथ मैंने बहुत स्टेज शेयर किया है, मेरा नसीब है ये, क्योंकि उनका स्टाइल जो है बजाने का वो बहुत ही बढ़िया है। वो इंडो वेस्टर्न बोल सकते हैं उसको हम लोग। तो उनका एक फिरकी मारने का एक स्टाइल है, वो बहुत शानदार है। उनका टेनर का साउंड सुनिए आप, सागर पिक्चर में उन्होंने जो बजाया उसका बैकग्राउंड सुनिए, हवा हवाई सुनिए, ये कांटे नहीं कटते दिन ये रात, उसमें टेनर जो बजाया है वो टेनर सुनिए आप श्यामराज जी का। तो बोलते हैं ना हम लोग कि थोड़ा यार इसमें थोड़ा मिर्च मसाला थोड़ा ऐसा अलग कुछ करे, तो वो श्यामराज जी से बहुत सीखने को मिला। श्याम जी का जो बजाना है मैं आपको बजा के बता रहा हूँ कुछ। अभी श्याम जी क्या करेंगे, तो श्याम जी का एक स्टाइल है, या फिर टेनर और सोप्रानो, ये बी फ्लैट इंस्ट्रूमेंट है। दिस वन इज सोप्रानिनो और ये अल्टो, ये सारी सैक्सोफोन फैमिली। ये अल्टो और सोप्रानिनो ई फ्लैट इंस्ट्रूमेंट है। इससे भी बड़ा आता है वो बैरिटोन आता है, जिसका हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है, लेकिन इनका रिक्वायरमेंट रहता है कुछ न कुछ गानों में। अल्टो और सोप्रानो का मैक्सिमम रहता है। तो मैं टेनर पे आपको कुछ बजा के बताऊँगा। तो ये जो है ये टेनर पे पार्ट बजाया श्याम जी ने, बहुत बेहतर बजाया उन्होंने। सॉफ्ट नंबर भी बजाया उन्होंने, देखिए जैसे ये सात क्लारनेट है मेरे पास। जैसे ए क्लारनेट है, ए का, फिर बी फ्लैट का है, फिर बी का है, फिर सी का है, सी शार्प है, ई फ्लैट है और ई का है। बात यह है कि डी का क्लारनेट मुझे मिला नहीं, आई डोंट नो वो मैन्युफैक्चर होता है डी का क्लारनेट या नहीं होता है। आप में से किसी को पता है कि डी का क्लारनेट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है कहीं पे, तो आप कमेंट्स में ज़रूर डाल दीजिए, तो फिर मुझे मिल जाएगा। मेरे पास क्लारनेट डी का नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि क्लारनेट में डी और ए एक कपल हो जाएगा। मेरे पास बी फ्लैट है, ई फ्लैट है, ये एक कपल है, बी है और ई है, वो एक कपल है, और सी और सी शार्प है, वो एक कपल है। देखिए मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, इसलिए हर किसी ने, हर एक म्यूज़िक में, हर एक कंपोज़र ने उनका यूज़ किया है। जैसे हमारे इंडस्ट्री में मैंने सुना है कि रिकॉर्डिंग के वक्त 4-4, 6-6 क्लारनेट हुआ करती थी। फ़िलहाल अभी तो क्लारनेट बजाना कोई नहीं चाहता, मैंने देखा है
क्योंकि हर कोई मेरे पास सैक्सोफोन सीखने के लिए आता है, क्लारिनेट सीखने कोई नहीं आता, क्योंकि हार्ड इंस्ट्रूमेंट है, अल्टो से ज़्यादा हार्ड है। इसीलिए मेरा दोस्त है मोहित मोहित शास्त्री, आप पहचानते हैं, फ्लूट बजाता है, उसने मुझे बताया कि देखो क्लारिनेट जो है वो इसमें ये तरीके से बजाई गई है और ये पार्ट ये तरीके से, और वो क्लारिनेट पे बजाया गया है। जैसे प्यारे भाई का मैंने शो किया था तो मैं पर्दा पर्दा गाना बजा रहा था, तो वो बोला नहीं, पर्दा पर्दा का पूरा पार्ट बी फ्लैट पे, अगर एफ में गाना है तो बी फ्लैट में नहीं बजता है, उसके लिए तुमको ई फ्लैट में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें एक सोलो पार्ट आता है क्लारिनेट का, तो वो एक्चुअल ई फ्लैट में बजा है, एक्चुअल ई फ्लैट में बजा है। तो मैं तो पहले ऐसे अब बी फ्लैट में ही बजाता था, तो बहुत कष्ट पड़ते थे और वो मज़ा भी नहीं आता था बजाने के लिए। तो ऐसा कुछ होता था, जैसे मैंने आपको बताया बजा के थोड़ा गड़बड़ी होता था। तो मैंने जब ई फ्लैट के क्लारिनेट पे बजाना शुरुआत किया, थोड़ा प्रैक्टिस किया, तो यही सोलो इसके लिए आपको बहुत प्रेशर डालना पड़ता है, दबाना पड़ता है। आपके जैसे ऊपर का देखिए, यहाँ पे टीथ पैड लगा है, ऊपर के टीथ लगने चाहिए माउथ पीस को, और नीचे बिना काटे ये रीड, ये जो लकड़ी की रीड है बहुत पतली रहती है, बहुत सेंसिटिव है, तो इसको इससे पकड़ना है, तो इससे ये पिचिंग बनता है। ये एम्ब्यूशर अलग अलग मतलब सेट करना पड़ेगा आपको, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। जैसे क्लारिनेट पे, अगर ये क्लारिनेट पे बजाना है तो मैं ये भी पार्ट बजाता हूँ, ये जो है ये कौन सा गाना है आप कमेंट्स में बताइए, ये म्यूज़िक कौन सा है। ये जो इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ, ये कब से मेरे बाजू में बैठा है इंस्ट्रूमेंट, इसको कहते हैं सोप्रानिनो। मैंने इसको लिया था ये क्लारिनेट का अल्टरनेटिव समझ के, क्योंकि ये भी ई फ्लैट है, ये भी ई फ्लैट है, तो मुझे लगा ये तो ऑक्टेव की है, मैंने बताया आपको ऑक्टेव की दबा के मैं हाई नोट्स बजा सकता हूँ, नहीं। इसका माउथ पीस देखिए आप, ये देखिए दोनों माउथ पीस देखिए आप, ये सबसे छोटा माउथ पीस है। होता क्या है, अगर मैं ये कंटिन्यू करता हूँ ये इंस्ट्रूमेंट, तो मेरा अल्टो का पिचिंग हाई हो जाता है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ये मेरा हो जाता है, थोड़ा वो शार्प बजने लगता है, उसमें वो मेलोटोन नहीं रहता है। ये मैंने प्रैक्टिस कर करके मुझे फाइंड आउट करना पड़ा। देखिए मैंने ओबो भी लिया था, मेरे पास घर में शहनाई भी है, लेकिन उसका अलग टेक्निक है, उसके पत्तूर अलग है, उसके रीड्स अलग है, तो मैंने वो सब साइड में कर दिया, क्योंकि मैं दादा का टोन खोना नहीं चाहता। देखिए ये जो सोप्रानिनो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पिचिंग के लिए है। इस पे मैं आपको एक ट्यून सुनाना चाहता हूँ, जो देखिए आपको अगर पता है तो आप बताइए कमेंट्स में। आप बेसिक है ना, बेसिक एकदम पक्का कर लीजिए। देखिए रिदम तो हमारे बॉडी में है,
क्योंकि हम लोग आरती करते हैं या फिर हम लोग नेशनल एंथम बोलते हैं। आप जब भी खुश होके नाचते हो, गुजराती नाचो, पंजाबी नाचो, कोली नाचो, कुछ भी, डांसर जो रहता है उसके बॉडी में इनबिल्ट है, भगवान ने आपको दिया है, खाली उसको कैसे बाहर निकालना है, उसका यूज़ कैसे करना है वो आपने सीखना है। तो रिदम तो आपको आ गया। मेलोडी के बारे में बोलूँगा कि कोई भी चीज़ को हमने नाम दिया है, जैसे हम लोग मेलोडीज में बोलते हैं म्यूज़िक मतलब इसमें कि सा रे ग म प ध नि सा, तो उसका सा रे ग म प ध नि सा ये असेंडिंग हो गया, सा नि ध प म ग रे सा ये डिसेंडिंग हो गया। इसको सा नाम दिया है क्योंकि एक षडज, ऋषभ, गांधार ये हमारा जो संस्कृति है, तो इससे ये सा रे ग म लिया गया है। अभी हम लोग देखेंगे वेस्टर्न में ये लोग जो ऐसे जो निकालते हैं, आपने देखा है 5 लाइन्स 4 स्पेस, तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में उनको वो बोलते हैं सी डी एफ जी ए बी सी। ये म्यूज़िक के इसमें है ना, हमने जो इंस्ट्रूमेंट बजाने हैं मेलोडी इंस्ट्रूमेंट, उसमें लिरिक्स कोई भी मायने नहीं रखता, उसमें ट्यून मायने रखती है। तो ला 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 रा 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 पा 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 जो भी है, लेकिन वो आपको गुनगुनाना आना चाहिए। देखिए, सीखने की आप इच्छा रखिए, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सीखते सीखते आपको सिखाना भी है आपकी अगली जनरेशन को, तभी तो ये सब इंस्ट्रूमेंट ज़िंदा रहेंगे। नहीं तो ये सब देखिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है जैसे फ्रेंच हॉर्न वगैरह, ये सुनने को भी मिलता नहीं है अभी। तो ये सब है ना, क्योंकि ये उसके पास कोई जाता नहीं है, क्लानेट के पास कोई नहीं जा रहा है। क्लानेट के पार्ट भी सोप्रानो पे या फिर और किसी चीज़ पे बजवा के ले रहे हैं, फिर बजा रहे हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट को उसके इम्पोर्टेंस है वो देने चाहिए। बजाने का शौक़ है, इसलिए जो भी हाथ में आया इंस्ट्रूमेंट बज गया, आपको भी आ जाएगा। आप उसकी पूजा करो, आप पूजा करेंगे ना तो देखिए कोई दूजा आपको हाथ नहीं लगा सकता है, ये भी ध्यान में रखिए। तो ऐसे ही बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा हूँ। देखिए, मैं जब भी फ्लूट लाने को गया था मैंने माउथ ऑर्गन भी लेके आया हूँ। जब आ गया हाथ में तो बज गया, उसकी ईश्वर की कृपा है। कमेंट में बताइए ये कौन से गाने का पार्ट है। 2002 से 2007 तक मेरे पास बहुत से स्कूल थे। थाना में भाईकालाबे में एक स्कूल था, मैं म्यूज़िक टीचर का जॉब करता था, तभी माउथ ऑर्गन भी पढ़ाता था। तो फ्लूट, स्ट्रेट फ्लूट जो स्कूल रिक्वायरमेंट है, फिर ब्यूगल्स है, ड्रम्स है, ढोल है। 5th स्टैंडर्ड के बच्चे मेरे स्ट्रेट फ्लूट पे ए मेरे वतन के लोगों, जो स्टार्टिंग वाला आलाप है लता जी का, वो सब मैंने सिखाया। आप कभी भी फाइंड आउट कीजिए, जो श्री माँ बाल निकेतन के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी अगर कभी ये वीडियो देखे तो आपको याद आएगा, नागेश सर ज़रूर याद आएंगे आपको। लोकपुरम स्कूल के भी जो बच्चे हैं, वीज इंग्लिश स्कूल है या फिर सेंट जेवियर स्कूल है। और एक मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर आप रिदम इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं? यहाँ पे तो रिदम में लाया नहीं हूँ, लेकिन 2 स्टिक लेके आया हूँ। देखिए, 2 ड्रम स्टिक्स है। मैं इससे आपको एक बात यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि ड्रम अगर आप ऐसा पकड़ रही है तो इंडियन स्टाइल हो गया, या फिर ऐसे भी पकड़ सकते हैं आप। तो लेसन कीजिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये हो गया 1 2 1 2। फिर 1 2 3 4 1 2, मम्मी डैडी भी बोलते हैं इसको, मम्मी डैडी 1 2 3 4 1 2 3 4 1। इसका स्ट्रोक्स भी आपको अलग अलग हैं। ये सब स्ट्रोक्स पार्ट है। ये मैं स्टिक से बजा रहा हूँ। ढोलक भी बज जाता है, तबला भी बज जाता है, मृदंगम बज जाता है। आप जिसमें घुसोगे ना, आप दिल से घुसोगे तो सब आ जाएगा आपको। हाँ,
मुझे ना कभी ड्रम सेट इतना जमा नहीं। ड्रम सेट बजाने वाले को मैं बहुत लाइक करता हूँ और बेस गिटार वाले को मैं बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि बेस गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जनरल पब्लिक को समझ में ही नहीं आता वो क्या बजा रहे हैं, लेकिन बेस गिटार का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है किसी भी गाने में। एक बेस का नोट बजता है ना, तभी ऐसा एक ऑरा तैयार हो जाता है। तो ब्रास बैंड में किसी को भी बोलेंगे ना कि टैमरिन बजाओ, मिराकस बजाओ, तो बहुत शर्म आती है लोगों को। यार मुझे परकशन बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप देखिए ये शेखर्स है, ये मेरे बैग्स में हमेशा रहते हैं, शोज़ में भी। अगर कहीं पे कुछ कम लोग हैं तो मेरा दोस्त है समित पेडनेकर, बहुत अच्छा तुम्बा प्लेयर है, वो बताता है क्या कर रहा है, ये गाने में कुछ काम नहीं है तो फिर तू ये बजा, तू वो बजा, तू कुछ कर। तो देखिए ये, हाँ देखिए ये शेखर्स बोलते हैं इसको। जैसे ट्रेन का जो पटरी पे जब भी ट्रेन चलती है, हम दोनों दो प्रेमी, तो इसमें ये भी बजा सकते हैं आप अगर आपके पास मिराकस नहीं है। अभी इसको मैं सीधा बजा रहा हूँ, अभी इसका उल्टा, मतलब ये आपको जैसे अलग अलग है। मेरे साथ और कोई रहता तो मैं आपको बजा के बता सकता था। मैंने 2010 में जो एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हमारी संस्था से एक कार्यक्रम हुआ था गडकरी में, 100 म्यूज़िक डायरेक्टर के 100 गाने, ये हमने 7.5 घंटे का, लगातार 7.5 घंटे का शो किया है गडकरी में 2010 में। उस वक्त मैं स्टेज पे मेरे हिस्से में आई थिंक 40-45 गाने थे, जिसमें क्लानेट और अल्टो बजाना है मुझे। तभी वहाँ पे देखने के लिए आए थे बहुत से लोग, बहुत से ऑर्गेनाइजर्स रहते, उनमें से संतोष चौहान जी है, विनय राजवाड़े जी है, जिन्होंने मुझे वहाँ पे देखा। फिर उन्होंने मुझे उनके शो के लिए बुलाया, तो उनके शो में मैंने बजाया। फिर उनके शो में और किसी ने मुझे देखा। फिर ऐसे करते 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 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ऑर्गेनाइज़र बढ़ते गए। जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र थे, कीप अलाइव के जो मनोहर अय्यर जी थे, गोल्डन ग्रेड्स के कौशिक भाई थे, फिर राजेश सुब्रमण्यम है, फिर वो पूरे पार्ला के जो विनीत गोरे जी है, सिद्धार्थ मिश्रा जी है, हेमंत महाले जी है। फिर वहाँ से मुझे किसी ने सोनू निगम जी के पास बुला लिया, उनके साथ बहुत से टूर किए हैं। एक बार फ़ोन आया मुझे कि राहुल रानड़े जी का के आशा जी का शो बजाना है, तो मुझे सूरज अंकल हमारे जो बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट है, मैं हमेशा उनके मतलब हम लोग चरण स्पर्श करते, क्योंकि बहुत ही शांत स्वभाव के और बहुत ही हेल्पफुल। उन्होंने मुझे बोला, और मनीष कुलकर्णी जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि तू पहला ऐसा आर्टिस्ट है जो आशा जी का शो विदाउट रिहर्सल कर रहा है। तो आशा जी के साथ भी मैंने शो किए, बाद में भी शो किए। फिर पंचमदा के घर पे एक बार रिहर्सल थी, तो मेरा बहुत मतलब मैं खुद को बहुत नसीबवान मानता हूँ। मैं पंचमदा के घर में बैठा हूँ, जहाँ पे मनुरिदा और ये सब सीनियर आर्टिस्ट अरेंजमेंट करते थे, सेटिंग करते थे गानों का। तो वो हॉल में मैं बैठा हूँ प्रैक्टिस में, और आशा जी मेरे साथ, तो उनके साथ एक कन्वर्सेशन, और वो बहुत मैं लकी मानता हूँ कि नहीं तो कौन हमको वहाँ पे पंचमदा के घर पे जाने को देगा यार। ये म्यूज़िक की वजह से बहुत रिस्पेक्ट मिला है, बहुत प्यार मिला है। कुछ लोग बोलते कि और ये सीखना चाहिए, वो करना चाहिए। ब्लास्को अंकल जी है जो हमारे सीनियर है, उन्होंने बताया कि देखो नागेश, जो लाइन पकड़ा है बॉलीवुड का वो बहुत बढ़िया पकड़ा है। अगर कुछ दूसरा करने को जाएगा तो ना ये बन पाएगा ना वो कर पाएगा। मेरा टोन दादा से कभी कभी मैच होता है, ऐसा बोलते, इसलिए पसंद आता है, इसलिए मुझे बुलाया जाता है। मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ आपको। तो मैं कुछ अल्टो पे आपको बजा के बता रहा हूँ आपको।
इसके लिए बहुत बार वंस मोर लेता हूँ। देखिए दादा का मैंने बोला आपको कि रूप तेरा मस्ताना, ये फील करके बजाने वाला पार्ट है। ये आप लिख के सामने रखेंगे तो पार्ट बजेगा नहीं। जैसे दादा बजाए, अभी ये जो है ना ला 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 ला, ये कहाँ से लिख के बजाएंगे यार, आपको फील करना पड़ेगा वो। तो ये फीलिंग तभी आएगी जब आप दादा को सुनेंगे और आप जब भी खुद प्रैक्टिस करेंगे। हुई शाम उनका का स्टार्टिंग देखिए कैसे है। ये पार्ट्स के लिए भी बहुत तालियां आ जाती है, क्योंकि पार्ट भी बनाया वैसे है और वैसे बजाया भी है दादा ने। मैं आया हूँ जो गाना है, तो जब मैंने ये गाना जब मेरे लिस्ट में आया तो मैंने मोहित से बात किया। मोहित बोला ये ओरिजिनल ई में है तो एफ में भी करके रखना। तो ये गाने का जो इंट्रो है वो अल्टो से, पूरा गाना ही अल्टो का है। आप देखिए अमीर गरीब देवानंद जी है सैक्सोफोन हाथ में, ये सब मनोहर दा ने बजाए। तो दोस्तों बहुत सी बातें हो गई, मैंने कुछ मेरे बारे में बताया, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया आपसे। बहुत सी बातें मैंने मेरे निजी जीवन की भी शेयर की है। कुछ चीज़ें जो मुझे पता नहीं है आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर ये ऐसा भी है। मुझे जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प किया है लाइफ में हर एक मकाम पे, तो उन सब का मैं दिलो जान से मैं आभारी हूँ। मेरे माँ और पिताजी है। ये जो इंटरव्यू जो कर रहे हैं वो माधुरी आचार्य जी है, बहुत अच्छे फैमिली है उनकी। उन्होंने बताया कि माता जी जो रहती है वो चंद्रमा रहती है और पिताजी जो रहते हैं वो सूरज रहते हैं। तो चांद और सूरज मेरी राशि में है, तो इसीलिए मेरा ये सब आज तक का जो पड़ाव ये जो मैंने पार किए हैं वो उन्हीं के बदौलत है। मेरे गांव है, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरी वो संस्था है, मेरे स्कूल से। मैं शिशु विकास मंदिर, हमारे गांव में एक स्कूल है, उसमें मैं 6ठी तक पढ़ा हूँ। फिर 10th के लिए मैं मोह विद्यालय गया, फिर कॉलेज, फिर मैंने मैकेनिकल डिप्लोमा किया। तो ये सब करते करते इसका भी मुझे लगाव था। एक आखिरी गाना बजा के आपसे अलविदा लेता हूँ।